हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 6 से 12 तक NCERT ऑल स्टेट्स कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको कक्षा 10th क्लास के साइंस में पहला चैप्टर का आपको पढ़ाएंगे। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये साइंस का पहला कक्षा 10th क्लास का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन के रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन होता है, पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में होने वाला जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से, भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों में दो प्रकार से परिवर्तन है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन मतलब है पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था है, आकार है, रंग है, घनत्व है। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन एवं पदार्थ में परिवर्तन होता है, एक नया पदार्थ बनता है, वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, और एक नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन के ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें एक नया पदार्थ बनता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और इसके परिवर्तन जैसे बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना और बुझना, बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना व बुझना, या दूसरा जैसे मोम का पिघलना। तो ये भौतिक परिवर्तन। तो पदार्थों में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं।
तो पहला हो गया भौतिक परिवर्तन, यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या है, पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण सभी बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है। इसमें मतलब भौतिक गुण व रासायनिक गुण व संगठन सभी बदल जाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन के ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और संगठन सभी बदल जाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन। तो ये पदार्थों में दो प्रकार से परिवर्तन है कि पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में तो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संगठन सभी बदल जाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना। एक बार दूध से दही बन गया तो दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं होगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में एक बार जो पदार्थ बन गया मूल पदार्थ है तो वो मूल ही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे मोम का पिघलना, तो ये मोम पिघलने से मोम ही प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।